लोकतंत्र के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने कालिख पोत दिया है। संविधान के तहत उन्हें अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर धरने पर बैठे लोगों पर लाठियां चार्ज की गई। ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। ये आंदोलन और आगे चलता रहेगा जब तक नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को दहाड़ने के काम से रोकने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। नमस्कार साथियों, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव के मोहान विधानसभा में है। मोहान विधानसभा का ये हसनगंज कस्बा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यह एक RS लॉन है और RS लॉन में जो समाजवादी पार्टी में मोहान विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ की पूर्व प्रत्याशी हैं या जो भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग में बतौर अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामपाल जी आए हुए हैं। अब श्यामपाल जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी वो कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जो छात्रों की समस्या है, वह जानने का, या जो आम जनमानस है उनके सवालों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मेलन रखा है, उसमें बतौर अतिथि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं। एक बार हम श्यामलाल पाल जी का परिचय दे देंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के वो रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले श्यामलाल पाल जी पेशे से शिक्षक थे। वो जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद 2 बार MLA का चुनाव लड़ा। 2007 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, आज आप उन्नाव की मोहान विधानसभा में आए हैं, क्या उद्देश्य था? देखिए, उन्नाव के मोहान विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में किसानों का अपमान हो रहा है, नौजवानों का अपमान, महिलाओं का अपमान और बेरोजगारों का अपमान तो पूरे देश में हो रहा है। जब नौजवान धरना प्रदर्शन के माध्यम से अंगड़ाई लिया तो उस पर लाठी डंडे चले, बौछारे चले। सब भारतीय जनता पार्टी के राज में त्रस्त हैं और इस त्रस्ता की वजह से आज मैं मोहान विधानसभा में आया हूं और मोहान विधानसभा में भी यही हाल है, पूरे किसानों का, नौजवानों का। अच्छा, आप राजनीति में आने से पहले पेशे से शिक्षक रहे हैं और शिक्षक और जो छात्र होता है उसका बड़ा आत्मीय मिलन रहता है। दिल्ली में जो है छात्रों पर लाठियां मारी गई, उनके कपड़े फाड़े गए। किस हिसाब से देखते हैं आप? ये लोकतंत्र के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने कालिख पोत दिया है। संविधान के तहत उन्हें अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर धरने पर बैठे लोगों पर लाठियां चार्ज की गई, उनके सर फोड़े गए, उन पर पानी की बौछारें दी गई, कई नौजवान घायल हो गए, अस्पताल तक नहीं ले गई सरकार। ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र की विरोधी सरकार है। इस लोकतंत्र की विरोधी सरकार को अब नौजवान अंगड़ाई ले चुका है, अब इन्हें भगाएगा। भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो जो छात्रों का आंदोलन है उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, छात्रों को भड़का रही है। क्या कहेंगे? ये किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है,
ये मामला पूरे देश के उन नौजवानों का है जिन्होंने 18 से 20 घंटे कड़ी मेहनत करके अपने आंखों को लाल करके कंपटीशन की तैयारी किया है और पेपर लीक हो गया है। उनका बड़ा सवाल है और पेपर लीक के माध्यम से बड़े बड़े सामंतवादी और पूंजीवादियों के बेटे और बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर बनाया जा रहा है। इसलिए बेरोजगार का ये सवाल है, उन बेरोजगारों का है जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिनके साथ सरकार इंसाफ नहीं किया है। सोनम वांगचुक जो 26 दिनों से अनशन पर थे, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। शर्त रखी है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन पर FIR न लिखी जाए और जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनको मुआवजा दिया जाए। किस प्रकार से आप देखते हैं कि सरकार इस पर क्या खरी उतरेगी? ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन और आगे चलता रहेगा जब तक नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं होगा। आंदोलन चलता रहेगा और जो लोग मारे गए, पीटे गए हैं, जो मर गए इस आंदोलन में, उन्हें सरकार उनके परिवार के लोगों को अच्छा मुआवजा दे। जो आम जनमानस है उसका कहना है कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य बिकाऊ है। जो यहाँ के गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले तो जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से जो है हावी हैं। अगर वो इलाज कराना चाहते हैं तो उनके जेवर और ज़मीनें बिक जाती हैं। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है लेकिन कभी जो है इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी सदैव शिक्षा के प्रति मजबूत विचारधारा ही नहीं रही है। इन्होंने बेटियों को पढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन दिया, नौजवानों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया और समाजवादी पार्टी चाहती है कि एक देश में एक इलेक्शन नहीं, एक देश में एक प्रकार की एजुकेशन चाहती है, एक प्रकार का विद्यालय चाहती है, एक प्रकार के टीचर चाहती है, एक विद्यालय एक प्रकार का पाठ्यक्रम चाहती है जिससे कि अमीर और गरीब घरानों के बच्चे उसी पाठ्यक्रम को पढ़ करके वो सिविल की परीक्षा दे सकें, कलेक्टर बन सके, कप्तान बन सके। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बहुत अडिग है कि देश में एक प्रकार की शिक्षा हो। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा नहीं देना चाहती, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को दहाड़ने के काम से रोकने का काम किया। अभी जनसभा में आपके एक कार्यकर्ता बोल रहे थे कि जब वोट दिलाने का नंबर आता है तब कार्यकर्ता जो है वोट दिलाए, और जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं, ये एक विधानसभा का हाल नहीं है, सारी विधानसभाओं का उन्नाव का हाल है, फिर सत्ता पक्ष के विधायक समाजवादी के जो कार्यकर्ता होते हैं उन पर मुकदमा लिखाते हैं, तब आपके कोई पदाधिकारी नजर नहीं आते। क्या कहेंगे इस पर? इस जुर्म जाति के खिलाफ समाजवादियों का संघर्ष है और समाजवादियों का यही संघर्ष है कि लोगों को इंसाफ मिले, और जहां इंसाफ नहीं मिलने की डगर होती है, हर समाजवादी साथी अपने कार्यकर्ता, अपने किसानों के साथ, वो कार्यकर्ता ना हो लेकिन वास्तव में पीड़ित है तो उसके साथ भी समाजवादी लोग खड़े रहते हैं। 2027 को लेकर सबसे अंतिम सवाल है, सबसे बड़ी तैयारी आपकी क्या? सबसे बड़ी तैयारी है 300 प्लस की सीटें उत्तर प्रदेश 2027 में आएंगी और सामाजिक न्याय का रास्ता अखिलेश यादव दे करके सभी धर्म जाति के लोगों का सम्मान बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आज जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, जो सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता थे, उनसे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने की अपील की। उन्नाव से 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी।